हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शन के कुछ शेयर लेके। होता है दिसंबर स्टार्ट। दिसंबर में देखना है कि किस तरीके से करते हैं वर्कआउट। जिस तरीके से जीडीपी रेट आई है वो जीडीपी रेट कम उसके हिसाब से वर्कआउट कर रही है, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक में थोड़ा सा होता है सुधार और थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी है कुछ प्रेशर और उस तरीके से वर्कआउट करते हुए कुछ शेयर्स पे हम बात कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कमेंट करते रहें, सही है जी। अब देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर्स ले लेते हैं। उसमें सबसे पहले आपके पास है ग्रेविस कॉटन की, इसका प्राइस है 186। इस पर मैं एक नज़र मार लेता हूँ। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ टेक्निकली चार्ट, जिस तरीके से एक अच्छा अप ट्रेंड दिया है उसने 14 तारीख के बाद, जिस तरीके से बहुत ही बेटर पोजीशन पे चलता हुआ चला गया और पोजीशन बहुत ही अच्छी चली गई। आरएसआई एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, स्टोकास्टिक भी एक बेटर पोजीशन में जाता हुआ नज़र आ रहा है और जिस हिसाब से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है टेक्निकली चार्ट से बहुत ही बेटर है, वॉल्यूम लेवल से, इंडिकेटर वॉल्यूम से और आपका कैंडल लेवल से। अब दूसरी बात करता हूँ फंडामेंटली की बात। जिस तरीके से यहाँ पर ऑर्डर बुक में चेंजेस आया वो बहुत ही बेटर पोजीशन पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तीसरी चीज़ें क्या है, जिस तरीके से इसको सब्सिडीज़ मिली है आईपीओ बोर्ड से, जो मंजूरी मिल गई है मोबिलिटी की, वहाँ पर ये पोजीशन मुझे लग रहा है कि बेटर पोजीशन पे दिखता हुआ नज़र आएगा, जिसके बिहाफ पर ये आज एक अच्छा बेटर काम कर सकता है। जिसके बिहाफ पर हम जो थोड़ा सा टारगेट ले रहे हैं 193 का ले रहे हैं और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करें 184। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं और पोजीशन ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो लेमन ट्री की बात करते हैं, जिसका प्राइस है 130। इस पर नज़र बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से पोजीशन लेता हुआ जा रहा है, बहुत ही अच्छी पोजीशन कि 13 तारीख के बाद जिस तरीके से उसने एक अप ट्रेंड पोजीशन लिया, बहुत ही अच्छा पोजीशन है। 13 EMI के ऊपर पोजीशन बॉलिंजर बैंड का लेता हुआ सहारा और जिस तरीके से हमारे पास RSI और स्टोकास्टिक निकल के आ रहा है वो भी बेटर पोजीशन पे निकल के आ रहा है। और मैं वॉल्यूम लेवल की बात करूं तो बहुत ही अच्छी वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं इसमें देख रहा था कि जो ऑर्डर बुक के हिसाब से इनके जो रूम्स लेवल हैं वो बढ़ते चले गए हैं। मंसूरी के अंदर भी जो है उस तरीके से, जो मसूरी के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है वहाँ पर भी इन्हें जो है 48 कमरेज का जो है एक ऑर्डर जो है लाइसेंस मिल चुका है, वर्कआउट होते हुए नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से अलग अलग सिटीज़, स्मॉल सिटीज़ है, वहाँ पर भी जिस तरीके से ऑर्डर वर्कआउट होते हुए आ रहे हैं वो बेटर पोजीशन पे नज़र आ रहा है। जिसके बिहाफ पर हमें टारगेट ले रहे हैं 135 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 126 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो है प्रोकॉल का, इसका यहाँ पर अगर मैं ध्यान से बात करूँ तो प्राइस है 483 का, इस पर एक नज़र बना के चलते हैं। टेक्निकली चार्ट ध्यान से देखने की कोशिश करें। 13 तारीख से जिस तरीके से इसने एक अप ट्रेंड पोजीशन लिया है वो बेटर पोजीशन इस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट डे भी जिस तरीके से इसने पोजीशन बनाई है वो बेटर पोजीशन है। RSI पोजीशन भी जो है एक बाइंग पोजीशन के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। स्टोकास्टिक पोजीशन भी बेटर पोजीशन पे निकलता हुआ चला जा रहा है। इंट्राडे और टेक्निकली टेक से पोजीशन जो है बेटर पोजीशन में हाई से करीब 20% का जो करेक्शन हुआ है उसके बाद जो शेयर जो है बना डबल हो चुका है। डबल होने के कारण पोजीशन जो है बेटर पोजीशंस पे जाती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पोजीशन अभी भी जो है ब्रेकआउट की पोजीशन को तोड़ता हुआ जो है वर्कआउट होता चला जा रहा है। इसका ब्रेकआउट पोजीशन मैं बताना चाहूँगा 487 है, उसको अगर ब्रेक करता है तो ये जो है शेयर बहुत ही ऊपर पोजीशंस पे जाने की कोशिश कर सकता है। इंडिकेटर पोजीशन भी इसे बाइंग की पोजीशंस पे ही लेते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम जो टारगेट ले रहे हैं 500 का टारगेट ले रहे हैं। डिप के भी आप पे स्टॉप लॉस रहेगा 470, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना फ़ायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो कोचिन शिपयार्ड की, जिसका प्राइस है 1577, इस पर एक नज़र बना के देखते हैं। टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश करूं, जिस तरीके से वर्कआउट हुआ है 22 तारीख के बाद एक ट्रेंड पोजीशंस पे आता हुआ नजर आया है, लेकिन लास्ट डे कुछ डोजी कैंडल आई है, लेकिन उसकी घबराने वाली बात क्यों नहीं है, क्योंकि 13 EMI के ऊपर पोजीशन RSI का अच्छा पोजीशन देता है। स्टोकास्टिक भी एक बेटर पोजीशन पे चलता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम लेवल की जिस तरीके से पोजीशन आई है वो बेटर पोजीशन में चली आ रही है। इस तरीके से फाइनेंशियली जो ऑर्डर बुक हुआ है वो भी बहुत अच्छे तरीके से निकला है। रक्षा मंत्रालय को 1000 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है, जो यहाँ पर एक पोजीशंस को बदलता हुआ नजर आ सकता है, उसके हिसाब से वर्कआउट होता हुआ नजर आ सकता है। टारगेट रहेगा 1640 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस है 1570 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमने देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो शेयर है वो शेयर है KEC इंटरनेशनल का, जिसका प्राइस है 1054, इस पर एक नज़र बना के चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेक्निकली चार्ट। जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट
पोजीशंस बना रहा है। 14 तारीख के बाद जिस तरीके से इसने एक अप ट्रेंड लिया है, लेकिन लास्ट डे इसमें रही है थोड़ी सी पोजीशन जहाँ पे आपको क्या है एक डोजी कैंडल निकली है, लेकिन वहाँ पर भी वर्कआउट क्या है 13 EMA के ऊपर RSI की मजबूती और जिस तरीके से स्टोकास्टिक पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है वो बेटर पोजीशन नज़र आ रहा है। TND के कारोबार में जो है 1040 का जो ऑर्डर मिला है वो पोजीशन बहुत अच्छा नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ऑर्डर मिला है मुझे वहाँ पे देखा जा रहा है कि जिसके हिसाब से रेशो में चेंजेस, पोजीशन में चेंजेस वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ 1090 का, और स्टॉप लॉस लेके अगर हम देखें तो डिप के बिहाफ पर ले रहे हैं 1040 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमारे पास शेयर है रेडिंग टोन का, जिसका प्राइस है 197। इस पे एक नज़र बनाते हैं। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से पोजीशन आई है वो पोजीशन जो है 28-10 से ही बनी हुई थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक कंसोलिडेट पोजीशन आई है। उसके बाद 13 तारीख से जिस तरीके से अप ट्रेंड आया, पोजीशन बहुत ही अच्छा है। 13 EMA के ऊपर पोजीशन को बनाता हुआ वॉल्यूम लेवल थोड़ा सा बिगड़ा है, लेकिन पोजीशन अभी भी बेटर है। RSI की पोजीशन जो है एक जगह आके है बुलिश लेवल पर अटक चुकी है, लेकिन अभी भी बुलिश लेवल में बैठा हुआ है। स्टोकास्टिक भी एक तरीके से बेटर बुलिश लेवल में बैठा हुआ है, जिसके हिसाब से मुझे लग रहा है यहाँ पे चार्ट जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है मंथली और वीकली चार्ट के अंदर भी पोजीशन बेटर नजर आ रही है। यहाँ पर मैं इसको जो वर्कआउट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चार्ट की पोजीशंस पे लेके कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ट के बिहाफ पर ये एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है, और जिस तरीके से रेशो में चेंजेस है वहाँ भी पोजीशन मुझे नज़र आती दिख रही है, जिसके बिहाफ पे टारगेट में थोड़ा सा 205 का ले रहा हूँ, और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 194 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हिकाल का, इसका जो अब प्राइस बात करें जिसका प्राइस है 411, इस पर एक नज़र बना के देखते हैं। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से उसने लास्ट डे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की बाइंग पोजीशन दिखाई, वो बेटर पोजीशंस पे नज़र हुआ दिखाया है। वीकली चार्ट में तो इसने भाई साहब कमाल ही कर दिया, ब्रेकआउट देते हुए पोजीशन नज़र आया है, और जिस तरीके से आ रहा है इसने अपनी पोजीशन को एकदम से बाइंग पोजीशन से वेरी बुलिश लेवल में लेके चला गया। स्टोकास्टिक भी बुलिश लेवल में आने की कोशिश करा, वॉल्यूम लेवल का एकदम से बढ़ जाना एक बेटर पोजीशंस पे दिखता नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पोजीशन जो है बेटर पोजीशंस पे चलती हुई नज़र आ रही है। फंडामेंटली तो ये है ही मजबूत, जिस तरीके से बैलेंस शीट और कंपोजिट रेशियोज के अंदर बात करते हैं वहाँ एक बेटर पोजीशन नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बिहाफ पर हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि टारगेट जो हम लेके चल रहे हैं वो थोड़ा सा बढ़ा के ले रहे हैं। 455 का टारगेट है। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 400 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारी जो कैटेगरी है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इंट्राडे एंड डिलीवरी की भी शेयर्स को यूज़ कर सकते हैं और अपना फ़ायदा ले सकते हैं और अपना वर्कआउट कर सकते हैं। जिसके अंदर हम सबसे पहले जो शेयर ले रहे हैं वो शेयर ले रहे हैं स्कॉट का। इसके अंदर जो फ्यूचर है मैंने लिया है 3570 का, उसके बिहाफ पे वर्कआउट करते नज़र आते हैं। देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट नज़र आ रहा है। जहाँ पर मैंने देखा कि जिस तरीके से 21-11 की पोजीशन थी, बहुत ही डाउन पोजीशंस पे चलता आ रहा था, लेकिन जैसे ही पोजीशन 22-26-11 की आई वहाँ पर पोजीशन जो है एकदम चेंज हुई, वर्कआउट नज़र आया, एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम लेवल नज़र आया, लेकिन 2 दिन की फिर गिरावट के बाद पोजीशन ऊपर की तरफ नज़र आई। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, इंडिकेटर पोजीशन अभी भी बुलिश लेवल में अपने आप को बना के चले हुए हैं, जिस तरीके से वर्कआउट नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पर मैंने इसकी सेल ऑर्डर्स की पोजीशंस को पढ़ने की कोशिश करी, तो वॉल्यूम में क्या हुआ, जो नवंबर की बिक्री थी वो अनुमान से क्या अच्छी निकल के आ गई, यानी कि सेल आउट जो है स्कॉट की वो बढ़ गई, जिसके हिसाब से जैसे ही फंडामेंटली चेंजेस आए वहाँ पोजीशन बदलती हुई, जिस तरीके से आज लग रहा है जिस तरीके से वॉल्यूम इसमें चेंज आता हुआ नजर आएगा वो बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे देता हुआ नजर आएगा। टारगेट रहेगा 3666 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 3525 का। इस पे नज़र बना के चलिए बाय पोजीशंस पे लेके चलना है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है पेट्रोनेट का, LNG का लेना है। इसका फ्यूचर 336 का मिल जाएगा। यहाँ पर जो पोजीशन है वो देख लेते हैं किस तरीके से प्राइस है। जहाँ पर भी ध्यान से देखें तो पोजीशन जो है बहुत ही अच्छी वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से जो है 19-11 के बाद जो पोजीशंस आई हैं वो बेटर पोजीशन है। बीच में 3 दिन की पोजीशन थोड़ी सी डाउन थी, वॉल्यूम लेवल भी थोड़ा सा, लेकिन लास्ट के 2 डेज के अंदर बहुत ही अच्छा पोजीशन है। जिन्होंने 13 EMI के ऊपर पोजीशन और RSI और स्टोकास्टिक को भी बेटर पोजीशन देने की कोशिश करी है, जहाँ पर ये टेक्निकली मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। फंडामेंटली देखें तो UBS का अपग्रेड और जो हुआ है और लक्ष्य जो है उन्होंने जो है बहुत ऊपर बना दिया है, यानी कि उन्होंने 450 का लक्ष्य की कोशिश है बना के रखी है, जिसके बिहाफ पे मुझे लग रहा है यहाँ बाइंग पोजीशन बनती है। तो इसलिए हमने टारगेट लिया 346 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 300, जो आप एक काम करिए 335 का कर दीजिए। ये जो पोजीशन है ये 335 का कर दीजिए। यहाँ पर पोजीशन जो है इस तरीके से एक स्टिक स्टॉप लॉस लेके एक्शन बाय का लेके इस पर वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो हमारे पास ऑप्शन की
कैटेगरी जिसके अंदर सबसे पहले कॉल इंडिया है। कॉल इंडिया का जो प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है 420 का, कॉल लेके चलनी है 14 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा। यहाँ पर नज़र में देखने की कोशिश करूँ जहाँ पे डिप पोजीशंस निकलती हुई आई है, लेकिन कंसोलिडेटेड पोजीशन ने 13 EMA के ऊपर थोड़ा सा पोजीशन दिया, RSI को बेटर करता हुआ, स्टोकास्टिक को बेटर करता हुआ वर्कआउट नजर आ रहा है। सब्सिडी के बिहाफ पर मैं देखने की कोशिश करूँ, यहाँ पर जो सब्सिडी से मिली है और जिसके बिहाफ पर इन्होंने अपना एड टू भी वर्कआउट बना दिया है, वहाँ मुझे लग रहा है कि पोजीशन बनती है। फंडामेंटली एक मजबूत पोजीशंस के आने के कारण यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 8 का, यहाँ कॉल लेके चलना है, ये आज पोजीशन करता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट अगर हमारे पास शेयर देखें तो TVS मोटर का है। TVS मोटर की मैं बात करने की कोशिश करूँ तो जैसे मैंने टेक्निकली चार्ट देखा, थोड़ा सा कमजोर पोजीशन, लेकिन कंसोलिडेटेड पोजीशन कर 13 EMA के पास टच देता हुआ, RSI के बेटर पोजीशन और स्टोकास्टिक की वैल्यूएशन को लेते हुए, वॉल्यूम को बढ़ाते हुए जिस तरीके से आया है वो बेटर पोजीशंस पे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जो कुल 2W की बिक्री है जो 11% से बढ़कर कितनी है, बहुत ज़्यादा बन गई, जिसके बिहाफ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पोजीशन बेटर पोजीशन पे जाएगी। फंडामेंटली इसने बहुत ही अच्छा वर्कआउट करते नजर आया। टारगेट 88 का, स्टॉप लॉस 55 का, एक्शन रहेगा बाय का। तो कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं, नज़र रख सकते हैं, वैल्यूएशन ले सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, केयरफुली ट्रेड कर सकते हैं, लॉजिकली अर्निंग कर सकते हैं। इसके बिहाफ पे आप घर वर्कआउट करके देखिए, क्योंकि इस पर जो पोजीशन निकल के आ रही है, ये पोजीशन बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है। यहीं पर ही जो वर्कआउट है वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट करते हुए नजर आ रहा है। इस पे आप पोजीशन बनाएं, कोई भी चीज़ हो उस पर कमेंट करें और उसका फ़ायदा उठाएं। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।